गया जंक्शन की तस्वीर, जिसका कि रीडेवलपमेंट हो रहा है केपी कंस्ट्रक्शन द्वारा, जो लगभग 300 करोड़ की लागत से हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता था। मैं दिखा रहा हूँ गया जंक्शन का रीडेवलपमेंट। ये अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत आता है और जिस साइड मैं खड़ा हूँ ये मेन गया जंक्शन, इस साइड पार्किंग वगैरह सब, इस तरफ होटल वगैरह खाने पीने की सारी सुविधा है। मेन एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफार्म है। 7 प्लेटफार्म इस साइड है, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 प्लेटफार्म इस साइड है, 1A 1B 1C। तो पहले ये दिखाता हूँ, फिर उस साइड चलूँगा। और दोनों साइड इसका रीडेवलपमेंट चल रहा है, यानी कि गया साइड और डेल्हा साइड। डेल्हा का मतलब हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 7 साइड, तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 कहूँगा क्योंकि बाहर के लोग डेल्हा से मतलब नहीं रखते हैं, प्लेटफॉर्म से मतलब रखते हैं, तो 7 साइड। और जिस साइड मैं चल रहा हूँ इस साइड क्यूल के लिए और रांची के लिए या फिर शेखपुरा साइड जाने के लिए गाड़ियाँ मिलती है। तो चलिए दिखाता हूँ, यहाँ पर निर्माण की तस्वीर देखिए आप। आपको बसेस मिल जाएंगी पटना के लिए, जहानाबाद के लिए, लेकिन बस स्टैंड में नदी उस पार है जिसको कि मुफल्लिस मोड़ कहते हैं। तो वहाँ से आपको लोकल एरिया के लिए बस मिल जाएगी, जैसे इस्लामपुर है, कंगरसराय है, बिहार शरीफ है। पटना के लिए 90% गाड़ियाँ हैं, हर घंटे गाड़ियाँ हैं। तो इस सब तरफ देखिए आप कि प्लेटफॉर्म की संख्या है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ यहाँ से खुलती है क्यूल साइड के लिए और जो यहाँ के लगती है उनके लिए है, और जो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो रांची साइड से आती हैं तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है। चलिए पहले दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये एक प्लेटफॉर्म है, फिर 2 प्लेटफॉर्म उस साइड है, यानी टोटल इस साइड 3 प्लेटफॉर्म है गया में। ये वाला देखिए अभी इस तरफ डेवलपमेंट होना बाकी है, जो देख सकते हैं आप। ये नई तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये गया साइड है, मतलब मेन जो गया टाउन है उस साइड है। गया दोनों तरफ चारों तरफ फैला हुआ है, गया पूरा एरिया में बसा हुआ है। जिस साइड में चल रहा हूँ इस तरफ भी पब्लिक है, इस तरफ भी पब्लिक है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। लेकिन जो मेन आपको रहने की खाने की सुविधा मिलेगी वो इस साइड रहेगी, जिस साइड पर कैमरा। तो यहाँ डेवलपमेंट की तस्वीर देखिए कि गधा लिखी जा रही है, केपी कंस्ट्रक्शन काम कर रही है। और मैं चल रहा हूँ उस साइड, गया जंक्शन को दिखाऊंगा। अभी मैं इस साइड दिखा रहा हूँ, फिर मैं चलूँगा 7 नंबर साइड, फिर 1 नंबर से आगे भी डेवलपमेंट चल रही है तो वो सब मैं दिखाऊँगा। इस तरफ से जो गाड़ियाँ हावड़ा को जाती है, गया से गया हावड़ा एक स्पेशल एक्सप्रेस है, साहेबगंज है, फिर गया झाझा पैसेंजर है, गया किऊल पैसेंजर है जो जमालपुर को जाती है। तो इन सब गाड़ियाँ यहाँ से खुलती है। तो और जो गाड़ी झारखंड से आती है, झारखंड का मतलब हो गया हावड़ा हो गया, रांची हो गया, टाटा नगर हो गया, तो वो 1 पे आती है। या फिर कुछ गाड़ियाँ बरौनी साइड से आती है तो वो 1 पे आती है। और जो गाड़ियाँ जाती है मतलब बरौनी साइड या फिर हावड़ा साइड, उसी तरीके से वो इसी साइड आती है। जो पटना से जो गाड़ी आती है वो 4 और 5 पे आती है। देखिए ये 1B है, ये प्लेटफॉर्म नंबर। तो देखिए आप ये सब रीडेवलपमेंट में काम चल रहा है और बहुत कुछ बन रहा है यहाँ, सब मैं दिखाऊंगा। लगभग 300 करोड़ की लागत से बनने वाला ये गया जंक्शन का रीडेवलपमेंट है। हालांकि ये पहले से रीडेवलपमेंट चल रहा है इसका, लेकिन अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत इसका नाम लिया गया है। अभी मैं जो है वो 1B पे आ गया हूँ, उस तरफ 1C है। हालांकि उस तरफ का नंबरिंग नहीं है, लेकिन 1A 1B का नंबरिंग है। तो मैं दिखाया आपको इस साइड। चलिए अब 1 नंबर से दिखाता हूँ, कुछ 1 नंबर से होते हुए और आगे की ओर चलूँगा। तो अभी 1A 1B 1 3 ये सब कंस्ट्रक्ट होगा तो ये सब प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ेगी। और ये मुगलसराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न के अंतर्गत आता है, जो कि सबसे कॉस्टली प्रोजेक्ट है इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट में। ये एक यूँ कहूँ कि राजधानी का बाईपास है गया जंक्शन, जहाँ से लगभग 130 से प्लस ट्रेनें खुलती है, रुकती है। मतलब खुलने से मतलब ये है कि यहाँ से जाती है दूसरी जगह से यहाँ पे आती है। यहाँ से ओरिजिनेट लगभग 30 होती है। और ये जो आंकड़ा है, मैं ट्रेनों का जो आंकड़ा बता रहा हूँ, तो ये जो लिस्ट सटा हुआ है उसके हिसाब से बिना गिने मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और उस साइड 1A प्लेटफॉर्म है, उसके जस्ट बगल में 1 प्लेटफॉर्म है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैं अभी 1 साइड चल रहा हूँ और 1 के बाद से फिर वो जो पहला FOB है तो उससे 2 3 4 5 6 7 पे आप जा सकते हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की कैपेसिटी। देखिए यहाँ वेटिंग हॉल है, काफ़ी बड़ा वेटिंग हॉल है। तो पार्ट अलग से दिखाना पॉसिबल नहीं है एक एक बारीकी से, लेकिन चलिए मैं दिखाता हूँ। और यहाँ से गुजरने वाली है EDFC, तो देखिए उसका कहाँ से क्या होगा। यहाँ वेलकम टू MOC गया। और ये यहाँ का एंट्रेंस एग्जिट। यहाँ खाने पीने की सारी सुविधाएँ हैं। देखिए आप टिकट TT वगैरह सब कुछ है जो आपको देखने को मिल रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और एक ब्यूटी गया जंक्शन की, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की दिखा रहा हूँ मैं। और फिर इस तरफ से आप बाहर निकल सकते हैं, यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, देखिए आप। और इस तरफ से फिर आप बाहर निकल सकते हैं। देखिए ये काफ़ी बड़ा और खूबसूरत लाजवाब गया जंक्शन। तो मैं थोड़ा पार्ट दिखाता हूँ। और यहाँ पर नया भारत, सशक्त भारत, चार्जिंग पॉइंट, हर वो सुविधा है। और यहाँ पर बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं फॉरेन कंट्री से, तो देख सकते हैं आप। चलिए बाहर चलता हूँ।
और ये फिर से 1 नंबर से मैं अंदर चला आया। यहाँ पर सब कुछ सारी सुविधा जो सुविधा है वो इसमें है, सब कुछ लिखा हुआ है। लगभग 54 सुविधाएं हैं यहाँ पे जो अवेलेबल है। और ये कुछ पुराना अभी ऐसा है गया जंक्शन जिसका कि रीडेवलपमेंट चल रहा है। पानी की सुविधा देखिए आप है, सफाई देखिए आप। चलिए अब मैं जो 2 FOB है वो दिखाऊँगा। एक FOB पीछे छोड़ दिया क्योंकि उस तरफ किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं है, जो है वो इसी साइड है। तो चलिए दिखाता हूँ 7 साइड, फिर आऊँगा रिटर्निंग 1 साइड। तो मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म से अब चलूँगा 2, 3, 4, 5। यहाँ पर एस्केलेटर देखिए आप स्वचालित। तो ये सीढ़ी, ये सुविधा आपको मिलने वाली है गया जंक्शन पे, जो काफ़ी दिनों से है। और ये एस्केलेटर पे चढ़ने के बाद भी कोई पेशेंस नहीं रखता हो तो फिर उसे डूब जाना ही बेहतर है। और ये है यहाँ का 2nd FOB जो कि पूरे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करती है ये। और आपको बाहर जाने के लिए सारी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ मिलेंगी। चलिए पहले इस साइड दिखाता हूँ। जो वाइट वाला बिल्डिंग देख रहे हैं वो है यहाँ का टिकट काउंटर प्रेजेंट में। और इसका रीडेवलपमेंट होगा तो बहुत कुछ बदलाव होगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड है रैंप उतरने के लिए। गाड़ी वगैरह सब कुछ यहीं से मिल जाएगी, चाहे सिकरिया मोड़ हो या बस स्टैंड में पुलिस मोड़ हो या फिर डेल्हा हो, कुजापी हो। डेल्हा जाने के लिए ज़्यादातर उस तरफ जाना पड़ेगा, कुजापी जाने के लिए, और मतलब बोध गया जाने के लिए, ये सब जगहों के लिए यहाँ से गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। और टिकट काउंटर वहाँ है, दिखा दिया। चलिए मैं मेन रीडेवलपमेंट दिखाऊंगा क्योंकि अभी इस तरफ भी पार्किंग बन रहा है तो भी रीडेवलपमेंट दिखाऊंगा। चलिए अब इस साइड दिखाता हूँ। तो आगे में जो रीडेवलपमेंट चल रहा है देखिए, नया FOB है। और पटना की जो गाड़ियाँ हैं वो 4, 5, 6 पे आती है, ज़्यादातर आती है और जाती है। यहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा है, देख सकते हैं आप। दूरी 3 किलोमीटर, विष्णुपद मंदिर के लिए दूरी 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पर पिलग्राम भी आते हैं घूमने टहलने के लिए। ये पूरा डेवलपमेंट का एरिया है, इस तरफ पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। पहले ये सीढ़ी से आप बाहर निकल जाते थे, लेकिन अब जो है ना अभी ब्लॉक है। ये गया जंक्शन की तस्वीर जिसका कि रीडेवलपमेंट हो रहा है KP कंस्ट्रक्शन द्वारा, जो लगभग 300 करोड़ की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट है। देखिए आप कितनी बड़ी, कितनी ऊंची बिल्डिंग होगी। मैक्सिमम तो जो भी रेलवे की होती है वो 4th फ्लोर ही होगी। यहाँ पर कैफेटेरिया होगा, वेटिंग हॉल होगा, मॉल्स होंगे छोटे मोटे, फिर रहने के लिए सुविधाएं वो होंगी जो आपको एक स्टेशन के बाहर आप खोजते होंगे, वो स्टेशन पे ही अब मिलेगी। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत आता है ये स्टेशन। एक तरफ ये बना हुआ है, एक तरफ वो बन रहा है, फिर पार्किंग एरिया उस साइड भी है। तो इसे पूरी अच्छी तरीके से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, मतलब इस तरीके से इसे रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। ये जो देख रहे हैं आप, एक एयरपोर्ट भी जिस तरीके से अंदर होता है, इसे पूरा ये ऊपर से, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी तरीके से ऊपर से घेर दिया जाएगा। देखिए आप, ये घेर दिया जाएगा और घेर करके स्टेशन का जो भी प्लेटफॉर्म है वो अंदर किया जाएगा। ये यहाँ की रीडेवलपमेंट की तस्वीर होगी फ्यूचर में, जो मैं कंटिन्यू दिखा रहा हूँ। और विंटर सीजन आ चुका है तो वीडियो की क्वालिटी किसी वक्त भी ख़राब ही रहेगी, लेकिन जानकारी फुल अपडेट रहेगी। आप अच्छे तरीके से जुड़े रहे हमसे। और ये यहाँ की तस्वीर, ये काफ़ी बड़ा एरिया में बन रहा है। देखिए आप, इस तरफ से डिज़ाइन, ये एरिया उतनी डेवलपमेंट नहीं है स्टेशन के मामले में, इन फ्यूचर इसी तरफ की है क्योंकि इस तरफ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पटना गया डोभी 4 लेन है। और इस तरफ उतनी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बस स्टैंड वगैरह सब कुछ, क्योंकि इस तरफ कोई ऐसा 4 लेन नहीं है। ये शहर है, इस तरफ मेन शहर, मेन टाउन, और इस तरफ अभी लोग मतलब पहले से जो बसे हुए वही है, जो नया ऐसा कुछ है नहीं, 10% बसे हुए हैं। तो इस तरफ 4 लेन है, फिर सारी कुछ इसी तरफ है। जो शहर से बाहर निकलने के लिए एक हाईवे होगा, एक बेहतर कनेक्टिविटी होगी, वो इसी साइड होगी। तो इसीलिए ज़्यादा इस तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। फिर फ्यूचर में उस साइड भी होगा। और टिकट काउंटर वो प्लेटफॉर्म, जैसे ही वो FOB से आगे निकलेंगे तो वहाँ पे पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ ये वाला एरिया जहाँ पे नया टिकट काउंटर वगैरह फ्यूचर में होने वाला है। वो कहाँ किस बिल्डिंग में शिफ्ट होगा वो तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन देखिए आप, वो CPL का मशीन है। तो ये एक रीडेवलपमेंट की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। और अभी जो मैं चल रहा हूँ वो 6 और 7 पे मैं चल रहा हूँ। इस तरफ से इंजन वगैरह जो पटना से आती है, जैसे कि जनशताब्दी एक्सप्रेस, तो इंजन वगैरह चेंज होता है तो इसी साइड होता है। सामने बिल्डिंग बनी हुई है, ये पहले से कंस्ट्रक्टेड है। पहले से मतलब ये है कि जब अमृत भारत स्टेशन का नाम नहीं आया था तभी से ये कंस्ट्रक्टेड है। और फिर वो FOB जो है उस वक्त वो जुड़ा हुआ नहीं था, जो जिस पे मैं चलूँगा और लेकर चलूँगा। तो ये बदलाव की तस्वीर, ये सब खुला हुआ था। ये एरिया जो देख रहे हैं ये खुला हुआ था, तो ये बदलाव की तस्वीर है। काफ़ी स्पीड से बदल रहा है ये स्टेशन। देखिए पानी की सुविधा है। चलिए वो FOB से मैं नीचे उतरूँगा, तो उतरने के लिए वो ऐसी कनेक्टिविटी दी जा रही है कि फ्यूचर में आप आराम से आना जाना कर सके टिकट लेकर के। एक झलक एक बिल्डिंग की देखिए, आप देखिए जो से पूरा से जो गाड़ी आती है 1A पे आ रही है, फिर वही गाड़ी रिटर्न 1A से खुलेगी क्यूल की ओर, झाझा की ओर। और इस तरफ पूरा ये प्लेटफॉर्म की इस तरफ होते हुए सोननगर को चली जाएगी, सासाराम को चली जाएगी। मैं उस तरफ से भी कवर करूँगा। चलिए अभी ये बिल्डिंग दिखाता हूँ। इसे कनेक्टिविटी देने के लिए पहले ये पूरा पियर था, तो अब इसे ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर कनेक्टिविटी दी जाएगी, लोग इस तरफ से भी उतरेंगे, इस तरफ से भी उतरेंगे। अभी तो मैं प्रेजेंट में इस साइड से गुजर रहा हूँ।
तो कितनी बड़ी स्ट्रक्चर है देखिए आप। ये FOB इंक्लूड है इसमें। और ये पूरा देखिए आप, ये सब बदलाव की तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूँ आप। और अमृत भारत स्टेशन का एक का मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और ये है गया जंक्शन, यहाँ से फुल व्यू देखिए आप। और उस तरफ ज़्यादातर जो गोमो साइड गाड़ियाँ हैं, मालगाड़ियाँ का दबाव ज़्यादा है, क्योंकि इस तरफ काम भी चल रहा है। टिकट काउंटर वगैरह उस साइड भी है, इस साइड भी है। और यहाँ पे देखिए बदलाव की तस्वीर आप। तो मैं इसी रास्ते से बाहर निकलूँगा। और ये सब बदलाव की तस्वीर है जो बिल्डिंग वगैरह बन रही है। ये देखिए टाइल्स मार्बल वगैरह सब कुछ लगा दिया गया है। तो प्लेटफॉर्म साइड 3 बिल्डिंगें बन रही है। जो ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये इसके जस्ट पीछे में एक अभी होना बाकी है। और ये जो काफ़ी दिनों से बनकर रेडी है। तो 3 बिल्डिंगें हैं और फिर एक बिल्डिंग उस साइड भी है, 4 बिल्डिंग है। और फिर 1A 1B 1C तीन प्लेटफॉर्म उस साइड है। तो उसकी पूरी अच्छी तरीके से रीडेवलपमेंट होगी फ्यूचर में। तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए ब्रिक्स वगैरह ला कर रखे हुए। इस तरफ से आपको कुजापी जाने के लिए मिल जाएगा या रफ़ीगंज जाने के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो मैं चलूँगा पटना गया डोभी 4 लेन का भी कुछ अपडेट दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। जो इसका नया स्ट्रक्चर होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। ये बिल्डिंग है, नया वाला बिल्डिंग होगा वो ये बन रहा है देखिए आप। और ये प्लेटफॉर्म की ये कुछ स्ट्रक्चर है देखिए आप। इस तरीके से प्लेटफॉर्म पूरा एयरपोर्ट की तरह ढका हुआ होगा। और इस तरफ बिल्डिंग बन रहा है देखिए आप, मेजर अपग्रेड ऑफ गया रेलवे स्टेशन। और एक अभी हाल ही फिलहाल में एक बिल्डिंग और बनी है, ये जो नया वाला देख रहे हैं आप, शायद ये पुलिस चौकी बने जो प्लास्टर हो रहा है। ये बदलाव की तस्वीर है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया लिया गया है पार्किंग वगैरह की, देख सकते हैं आप। ऊपर में ऐसा लगता है जैसे लोगों को रहने के लिए होगा फ्यूचर में। शायद ये बिल्डिंग को हटा दिया जाए, जो सामने वाइट वाला देख रहे हैं आप, और टिकट काउंटर वगैरह वहाँ शिफ्ट किया जाए। ये भी कंफर्म नहीं है टिकट काउंटर कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट की तस्वीर है। ऐसे में भी लगता है कि ये जो आप देख रहे हैं यही फ्यूचर में टिकट काउंटर होने वाला है। ये इससे बाद में ख़त्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। पीछे शायद पुलिस चौकी हो जाए। और ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग, देखिए कितना बड़ा स्पेस। तो ये डेवलपमेंट की तस्वीर है गया जंक्शन, जो कि बिहार में पड़ता है। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा फुल कैपेसिटी वाला। अभी एस्केलेटर वगैरह लगना बाकी है। चलिए और दिखाता हूँ। यहाँ संयुक्त चालक है एवं गार्ड रनिंग रूम देखिए आप। तो यहाँ पर अपना गार्ड वगैरह वेट करते हैं। और ये जो बिल्डिंग है इस तरफ जो बन रही है, तो उसके रैंप वगैरह इसी साइड गिर रहा है देखिए आप यहाँ पर। तो रैंप वगैरह फ्यूचर में, मतलब सीढ़ी इस साइड भी बन रहा है कि जिनको 2 नंबर पे गाड़ी लेट है तो 2 नंबर पर जा करके ऊपर अपना वेट करे, 2nd फ्लोर पर जा करके। और इस तरफ के भी अभी बदलाव की तस्वीर बाकी है। चलिए अब जो उस तरफ पार्किंग स्थल जो बन रहा है वो भी मैं दिखाता हूँ। अभी इस तरफ भी पूरा बदलाव होगा क्योंकि अभी ढलैया वगैरह हुआ है। तो जो उस तरफ पार्किंग स्थल है आगे में बन रहा है, चलिए वो भी मैं दिखाता हूँ। इस साइड से अपोजिट साइड से देखिए आपकी बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग बड़ी है। वैसे पटना से गया या गया से पटना आने जाने के लिए लगभग 21 ट्रेनें हैं। फेस्टिवल और स्पेशल ये सब छोड़ करके सिर्फ जो ट्रेनें हैं। बाकी तो आप वंदे भारत अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते तो 20 ट्रेन है। तो देखिए इस तरफ बिल्डिंग, ये जो स्ट्रक्चर है, तो इस तरफ भी बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा क्योंकि इस तरफ भी बहुत ज़मीन है। ये नया वाला जो बिल्डिंग है और काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर है इसका, जो सामने देख रहे हैं आप। तो इस तरह का बदलाव हमें अच्छा लगता है दिखाने में। और फ्यूचर में बुलेट ट्रेन भी गुजरने वाली है, तो शायद हो सकता है कि वो गया से ही गुजरे, पटना से ना हो करके। जो भी है मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ये कुछ ऐसा पे भी इस साइड भी रीडेवलपमेंट चल रहा है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर जो पार्किंग स्थल है वो भी दिखाऊंगा। और पूरे बिल्डिंग पे जो है कि सोलर प्लेट लगाया गया है, देख सकते हैं आप अच्छे से। और अभी जब ये सब बनेगा तो इस सब पे भी लगना बाकी है। होटल वगैरह सब आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी रीडेवलपमेंट चल रही है। तो किस हिसाब से किस तरह का बदलाव होगा, जैसे फ्यूचर में कुछ जैसे सामने आता रहेगा मैं कंटिन्यू दिखाऊँगा। ये पार्किंग स्थल जो है तो ये भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो देखिए आप, ये पार्किंग स्थल जो कि लगभग 50% काम कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा तो इसकी हाइट नहीं होगी, 2 फ्लोर 3 फ्लोर होगी, जहाँ पर बाइक्स वगैरह कार्स वगैरह पार्क कर सकते हैं आप। ये बदलाव की तस्वीर है गया का। देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट की तस्वीर में अगर डेवलप कोई कर रहा है तो वो है गया जंक्शन। देखिए किस तरीके से आप बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। पटना में तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं पटना का रहने वाला हूँ, लेकिन देखिए आप यहाँ से सारी तरह जगहों के लिए गाड़ी मिल जाएंगी। अभी फेस्टिवल है जिसकी वजह से यहाँ पर कम लोग उतरे हैं, चढ़े हैं, क्योंकि और इस तरफ देखिए पूरा 1 से लेकर 7 तक कंटिन्यू है पीछे। और 1A 1B 1C है। और इस साइड चलिए जो बिल्डिंग बन रहा है नया, ये पूरा KCPL कंपनी का नाम है जो बना रही है। और इस तरफ से गाड़ियाँ इन करेंगी और बाद में पार्क होंगी। तो ये कुछ बदलाव की तस्वीर है देखिए आप। फिर मुजफ्फरपुर में भी बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, मैं कंटिन्यू उसे भी कवर कर रहा हूँ। जिनका गाड़ी लगा होगा वो FOB से ऐसे उतरेंगे और फिर अपना गाड़ी लेकर के चले जाएंगे। अभी प्रेजेंट में ये बंद है, ये बाहर जाने के लिए है।
अभी जो मैं चल रहा हूँ वो मुगल साइड चल रहा हूँ, सासाराम साइड चल रहा हूँ, यूँ कहूँ कि दुमुहान साइड चल रहा हूँ। तो इस तरफ भी डेवलपमेंट की तस्वीर है 1 नंबर प्लेटफॉर्म के आगे में बोध गया साइड। तो देखिए आप, ये सब बदलाव की तस्वीर है जो बन रही है। RMS काफ़ी चमक गया है, यहाँ पर माल उतरता है। तो ये नई वाली बिल्डिंग है, ये भी बनकर रेडी हो चुका है। इससे पहले आया था तो इसे देखा नहीं था, लेकिन ये काफ़ी स्पीड में बदलाव हुआ है। कुछ बिल्डिंगें बन रही हैं, कुछ बनना बाकी है। इस तरफ कुछ स्ट्रक्चर है, वो भी मैं दिखाता हूँ। गया जंक्शन की फ्यूचर की तस्वीर है जो कमलादित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। यह डिपार्चर ब्लॉक ईस्ट है, ये डिपार्चर वेस्ट है। और इस तरफ अराइवल बिल्डिंग एंड प्लेग्राउंड है, मेज़ है। जो भी इंग्लिश थोड़ा सा मेरा कमज़ोर है तो उसे माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पर कुछ सब कुछ है वो दिया हुआ है जो डेवलपमेंट की तस्वीर होगी फ्यूचर में। इस तरफ पूरा बदलाव की तस्वीर है जो बदल रहा है। ये वाली बिल्डिंग भी नहीं बनी है, इससे पहले मैं नहीं देखा था, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और फिर आगे से इस तरफ से फिर बाज़ार होते हुए फिर आप फिर स्टेशन पे चढ़ जाइएगा। तो यही एक छोटा सा अपडेट है। अभी इस तरफ भी बहुत कुछ बदलाव की तस्वीर बाकी है, देख सकते हैं आप। मट्टी उट्टी हटाया हुआ है और इस तरफ टाइल्स वगैरह कटिंग छटिंग हो रहा है। तो यही एक मेरा छोटा सा प्रयास है गया जंक्शन का अपडेट दिखाने में। मैं फ्यूचर में कंटिन्यू इसका अपडेट दूंगा, दिखाऊंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।